तो लो भाई, चालू अपने अपने फ़र्ज़ निभाने के लिए आ गई है। और हाँ, इस बार हम सबको और आप सबको भी ये दिखाने के लिए कि देखो मैं कितनी मशगूल हूँ अपने ससुराल में, ससुराल के फ़र्ज़ निभाने के लिए, कि एडिटिंग भी नहीं कर पा रही हूँ। मतलब ये है कि लोग आते हैं, मिलना जुलना ज़रूरी होता है, और फ़नी से कहलवा रही है, इसका तो एडिटिंग में मन ही नहीं लग रहा है। और फ़नी को लग रहा है भाई व्लॉग नहीं जाएगा तो पैसा कैसे आएगा, और पैसा कैसे आएगा, पैसा कमाएगा तो मेरा एटीएम करो, वो कैसे होगा। और क्या क्या है, बहुत ज़्यादा कुछ खास तो है नहीं, लेकिन जो भी है चलिए आपके साथ शेयर करते हैं। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे कि मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल जाए। देखिए भाई, सबसे पहले तो मैं उन सबको बहुत बहुत मुबारकबाद बोलती हूँ और सबको विश करती हूँ कि अल्लाह ताला सबका हज कबूल फरमाए और उनको सही सलामत और तंदुरुस्त रखे, जिससे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पर इबादत कर सकें। जितने भी हमारे जान पहचान वाले या फिर कोई भी दूर दराज के लोग हज पर जा रहे हैं, अल्लाह ताला उनका सबका हज कबूल फरमाए, आमीन। और भाई, हज पे जा रहे हैं अम्मी पापा और कलर करा कर आए हैं फ़नी भाई। भाई तुम क्यों कलर करा कर आए हो? और वैसे भी ये सारा काम का जिम्मा तो तुमने जो है ना ससुराल में नहीं, अपना वहीं जाके ले रखा है ना, जहाँ आप घर जवाई हो, क्योंकि वो अच्छा बढ़िया सैलून, अच्छा बढ़िया हेयर कलर, अच्छा बड़ा लाइफस्टाइल जब आपको वहाँ पे मिलता है, तो ये सारे काम यहाँ सस्ते में क्यों कराए? नहीं, नॉट फेयर, ये अच्छी बात नहीं है। तो कहते हैं हाँ, अब हमारे सफ़ेद बाल हो रहे हैं ना, मेरे भी हो रहे हैं अब हम, क्योंकि हमें बुढ़ापा आ रहा है। वाह, चलो अभी पहली बार आपने सही बात बोली है। हाँ, 30 के बाद फिर धीरे धीरे फिर बुढ़ापे की तरफ जाते हैं, जवानी की तरफ नहीं जाते हैं। पूरे व्लॉग में बिजी 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 होना दिखाया, बस क्या दिखाया है? कैमरा उठाया, इधर भागी, कैमरा उठाया, उधर भागी, कैमरा उठाया, किचन में चले गए, कैमरा उठाया, खाते हुए दिखा दिया। काम तो और ही लोग कर रहे थे, बस ये तो कैमरा ही उठा रही थी। लड्डू भर कर दिखा दिए कि भाई वहाँ पे लड्डू बांटने हैं, तो ये सारे कर दिए। तो ये दिखाने की कोशिश कर रही है कि नहीं, देखो मैं कितनी घरेलू हूँ और मैं कितने घर के काम संभाल रही हूँ, और आप सब ऐसे कहते हो। और हमें ये भी तो दिख रहा है कि व्लॉग शूट हो रहा है, वो भी तो तुम ही कर रही हो, तो ये सब दिखाने के लिए ही तो कर रही हो। नहीं तो जो कोई इतना बिजी होता है, जिसको काम में सांस लेने की फुर्सत नहीं होती है, उसको फ़ोन हाथ में लेने की फुर्सत होती है क्या? अरे किसी की कॉल आ जाए ना, तो कॉल रिसीव करने की भी फुर्सत नहीं होती है। व्लॉगिंग की तो बहुत दूर की बात है। और कॉल से याद आया, अम्मी का, खाला का, पापा का, भाई का, भाभी का, किसी का भी कॉल नहीं आया मुबारकबाद देने के लिए। छोड़ो तो सही, ये तो यहाँ आने की तो बहुत दूर की बात थी, उनके लिए बहुत छोटी सी बात थी। वो लखनऊ एयरपोर्ट पे आ सकते थे इनसे मिलने के लिए, और वहीं से वहीं वो वापस जा भी सकते थे। देखो तो सही कितनी बड़ी बात है कि कोई हज पे जा रहा है। कोई नसीब वाले ही होते हैं जो हज पर जा पाते हैं। अल्लाह जिनको बुलाता है ना, वही हज पर जा पाते हैं। नहीं तो लोगों के पास करोड़ों रुपया होता है, फिर भी वो हज नहीं कर पाते हैं। जैसे कि ये खुद लोग हैं, ना ही तो इनका जो है वो कमाई हज के लायक है, और ना ही ये खुद हज करने लायक है, उम्रा करने लायक है। तभी तो उम्रा और हज पे नहीं जा रहे हैं, अपने माँ बाप को हज नहीं करा रहे हैं, उम्रा नहीं करा रहे, दुनिया भर की दौलत कमा रहे हैं, लेकिन हज और उम्रा नसीब नहीं हुआ माँ बाप को। जबकि ये कहते हैं ना कि एक फ़र्ज़ में से मुसलमान पर ये भी एक फ़र्ज़ है। अगर आपके पास उतनी कमाई है, या फिर आपकी औलाद उतना कमा रही है कि वो अपने माँ बाप को हज करा सके, तो बिल्कुल डेफिनेटली ये फ़र्ज़ अदा कर लेना चाहिए। और अगर किसी की इतनी कमाई नहीं है जितना खर्चा हज के लिए आता है, तो अल्लाह ताला की तरफ से इतनी ज़बरदस्ती भी नहीं है। अच्छा भाई देखो, जो मेरे मुसलमान भाई बहन हैं उनको तो पता ही ये बात, लेकिन जो मेरे नॉन मुस्लिम भाई बहन हैं या फ्रेंड्स हैं, ये मैं उनके लिए बता रही हूँ कि हज जो है हर मुसलमान पर फ़र्ज़ है, ठीक है। लेकिन वो फ़र्ज़ जब ही है जब आपके पास उतना पैसा आपके खर्चे में से बचा हुआ हो, आपके पास धन दौलत उतनी हो। जैसे कि आपके पास ज्वेलरी भी है ना, तो वो भी आपकी धन दौलत में ही आता है, और उसमें इतना पैसा निकाला जा सकता है कि आप हज कर कर आ सकते हैं। तो बिल्कुल डेफिनेटली आपको हज करना बिल्कुल फ़र्ज़ है। और अगर आपके पास नहीं है कि कमाई है, खाना है, घर बस रूटीन का खर्चा चल रहा है, और अब उतनी कमाई नहीं है और उतनी सेविंग भी नहीं है, तो फिर वो अल्लाह ताला की तरफ से आपके पास जब इंतज़ाम हो आप जब जा सकते हैं। माँ बाप के पास ज़्यादा पैसा है तो वो अपनी औलाद को हज करा सकते हैं। जो जैसे टीनेजर बच्चे होते हैं, छोटे से बच्चे होते हैं, तो जैसे माँ बाप के साथ जो बच्चे जाते हैं ना, वो भी हाजी ही कहलाते हैं। और अगर औलाद कमाने लगे, औलाद माँ बाप को कराए, तो माँ बाप को भी वो करा सकती है अगर उनके पास इस तरह से पैसा हो। तो ये दोनों पे ही है, माँ बाप भी बच्चों को करा सकते हैं और बच्चे भी माँ बाप को करा सकते हैं। अच्छा भाई, फुकसाना बाजी खाना बना रही हैं, और वो जो द ग्रेट मास्टर शेफ़ है ना, वो खाना चख के बता रही हैं। रियली तुम्हें खुद को खाना बनाने की और खाने की अकल है, जो तुम जो है उनको बता रही हो कि हाँ परफेक्ट, नमक भी सही है, वो भी। अरे भाई, वो दिन रात खाना बनाती हैं, वो क्या ही तुमसे जो है ये सलाह मशवरा लेंगी, रहने दो बस। और भाभी हम तुम्हारे लिए मिर्ची तल के रख देंगे, मतलब इसको मिर्ची पसंद है तो वो इसके लिए इतना सब कुछ। देखो उन पे कितना वर्कलोड है कि ना केवल वो घर के रूटीन जो खाना बन रहा है वो
बना रही हैं, घर के काम कर रही हैं, जो मेहमान आ रहे हैं उनके लिए नाश्ते पानी का इंतज़ाम कर रही हैं, जो चाय पीने वाले हैं उनके लिए चाय बन रही है, जो शरबत पीने वाले हैं उनके लिए शरबत बन रहा है, फिर उनके लिए नाश्ता पानी भी है। क्योंकि कुछ तो होते हैं आपके अड़ोस पड़ोस के लोग जो मिलने आते हैं, जिनसे शरबत पिलाने से ही काम चल जाता है, लेकिन कुछ आते हैं आपके रिश्तेदार जिनको शरबत चाय के साथ नाश्ता भी कुछ देना होता है। तो या फिर वो बाज़ार का हो, चाहे फिर वो आपका घर का बनाया हुआ हो, तो इन सारी चीज़ों में वो कितना बिजी है। तुम क्या बिजी हो? बिजी तो बेचारी फुकसाना बाजी है। और 3 बच्चों का फ्रेंड्स, बीच बीच में एडिटिंग के लिए ऊपर आना पड़ता है। एडिटिंग के लिए ऊपर आना नहीं पड़ता, तुम्हारी नौटंकी है ये। क्योंकि तुम एडिटिंग का तो बस नौटंकी करती हो। जब तो तुम्हारे 4 दिन हो गए उनको गए हुए, 4 दिन बाद आज व्लॉग आया है। तो तुमने जो ना तो ये किया ना वो किया, मतलब कहने का मतलब ना तो घर के काम अच्छे से जिम्मेदारी से निभाए, ना ही एडिटिंग पूरी कर पाई हो। अपने आलस का ठिकरा फोड़ दिया इस चीज़ पे कि मैं घर की जिम्मेदार बहू हूँ ना। घर में आ गए बहुत सारे मेहमान और ये कर रही हैं यहाँ पे इंतज़ाम। तो देखो इंतज़ाम करने के लिए जो इनकी फुप्पी की बेटी है, लड़की जिसका नाम फेहा है, नेहा है, वो भी वहाँ पे लगी हुई है। और ये भी जो है एक और कोई खड़ी हुई है, वो भी कर रही हैं, फुकसाना बाजी भी कर रही हैं। और ये क्या कर रही है, सिर्फ इधर से उधर आपको घूमते हुए नजर आ रही है। आज एक दिन काम कर लिया तो बड़ी महान हो गई भाई। और सभी लोग काम कर रहे हैं। इनकी फुप्पी जो है वो भी काम कर रही हैं, फुप्पी की बेटी है वो भी काम कर रही हैं, जो और इनकी एक हेल्पर है वो भी काम कर रही हैं, जो फुकसाना बाजी हैं वो भी हेल्प कर रही हैं, वो भी काम कर रही हैं। तो ये अकेली नहीं है। सोच के देखो, अगर इतने सारे लोग नहीं होते तो इनका क्या हाल होता, जिसका ये इतना बड़ा हवा बनाती है इस चीज़ का कि ओ माय गॉड मैंने आज कितना सारा काम किया, तो उसकी वजह से मेरी एडिटिंग भी नहीं हो पाई। अब पैसों का रोना, भाई तुम्हारे पास पैसे कम है क्या जो तुम पैसों का रोना रोती रहती हो? अगर किसी ने 500 रुपीज़ दिए मुँह दिखाई के लिए, तो कहती है मैं इनके पास जमा कर देती हूँ, तो ये उनको ख़त्म कर देते हैं, हड़प लेते हैं, मतलब वो ख़त्म हो जाते हैं। अच्छा भाई, वो तुम्हारे पैसे भी हड़प लेते हैं तो तुम इसका मतलब देती नहीं होंगी उनको। ये भी कोई बात दिखाने की थी। और तुम 500,000 रुपये के लिए, तुम तो इतनी बड़ी मोटी आसामी हो कि तुम्हारे लिए 500,000 रुपये की चीज़ ही क्या है, औकात ही क्या है। लेकिन अब वो 500,000 रुपये ना वो भी नहीं देगी फनी को, वो भी अपने पर्स में रखेगी, जो उनकी बहनों ने उनको कहा है कि नहीं तुम पर्स लो, अपने पैसे उसमें जमा करो। और फनी जो है बताते हुए नजर आए हैं कि कसम से, मतलब कसम खाने की क्या जरूरत है भाई, हमें यकीन हो गया तुमने जो नौटंकी करनी थी वो तुमने नौटंकी कर ली, और तुम्हारी नौटंकी हम तक पहुंच गई है कि कसम से जब से मुदाहा आई है ना तब से इसने एक बार भी एडिटिंग नहीं करी। एडिटिंग में इतना प्रॉब्लम कर रही है, कभी नीचे चली जाती है, मैं जब फ़ोन करता हूँ यहाँ हूँ वहाँ हूँ, एडिटिंग नहीं कर रही है ये अपनी। मतलब भाई तुम काम के लिए उतना ज़्यादा धकेल रहे हो भाई, ऐसा कैसे कोई एक लड़का ऐसा कैसे हो सकता है? उसके माँ बाप हज पे जा रहे हैं, उसकी बहू अगर घर के काम कर रही है, रिश्तेदारों को देख रही है, या उन जो है अपने फ़र्ज़ निभा रही है, तो तुम्हें क्यों इतनी चुल मच रही है? अगर 2 दिन 10 दिन 15 दिन भी व्लॉग नहीं आएगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ जाएगा, लेकिन ये जो क्रूशल टाइम है ना, ये बहुत ज़्यादा क्रूशल टाइम है तुम्हारा उस वक्त उस घर में अपने फ़र्ज निभाने का। लेकिन क्या ही कहें भैया, उसको चालू अप्पी को क्या कहें, चालू अप्पी ने जानबूझ के इस लड़के को 6 साल में इतनी सारी फीडबैक इस तरह से ऐसी दी हुई है, इसको दिमाग इतना ज़्यादा भर दिया है कि ये खुद ऐसा हो गया है कि इसको खुद यहाँ से भागने की जल्दी पड़ी रहती है। मतलब कहने का ये कि 1-2 दिन नहीं रोक सकते अपने माँ बाप को। और देखो व्लॉग जहाँ पे एंड किया ना, माँ बाप को एयरपोर्ट तक भी नहीं छोड़ा, मतलब हज हाउस से ही विदा करके भाग लिए। ये वहाँ से अपनी तैयारी साथ साथ करके लेकर आए, अपने सूटकेस साथ साथ पैक करके लेकर आए हैं। और बातों बातों में ये भी जता दिया कि इसको करनी है पंचायत, सब लोग इकट्ठा है, मेरी खाला है, फुप्पी है, फुप्पी की बेटी है, फुप्पी की बहू है, मतलब ये बता दिया कि पंचायत करनी है, लोग आए हुए हैं तो ये लोगों के पास बैठ रही है। वाह फनी बाबू, बढ़िया है। बातों बातों में अपना मैसेज ट्रांसफर कर दिया, लोगों को जता दिया कि मेरी बीवी जो है उनके साथ बैठ के टाइम स्पेंड कर रही है, बहू के फर्ज निभा रही है। और फिर हुक्म चला के कहते हैं एडिट तो कर लो, फिर उसके बाद आराम से बैठना। हाँ फनी बाबू, तुम्हें इतना एडिट करने की क्या चिंता है, जब उसको खुद को चिंता नहीं, उसको भी पता है क्या सही है क्या गलत है। अगर वो कर रही है तो करने दो ना। और जब वो फुकसाना बाजी से कहते हैं कि फुकसाना से बर्फ़ नहीं टूट रही और बैठ के बर्फ़ तोड़ रहे होते हैं, तो देखो भाई एक सीन में मैंने एक स्क्रीनशॉट लगाया है, प्लीज़ ज़रा चेक करके बताइए क्या मुझे ही ऐसा लग रहा है कि वाकई फ़नी की शर्ट जो है ये फटी हुई है। मतलब अपने घर में आके तुम ऐसे बनते हो कि कपड़े भी फटे हुए पहनोगे, या ये ऐसे देखिए कोई, मुझे तो नहीं लगता कि इस तरह की जो प्लेटों का जो ज़माना है वो शायद अब है, वो बहुत सालों पहले चला करता था। शर्टों में इस तरह से प्लेटें आती थी, अब नहीं आती है। अब अगर आती है तो सिर्फ जस्ट बैक साइड में 1 होती है, वो बड़ी प्लेट जो होती है, जो कि डिब्बी की तरह से जो प्लेट होती है, ऐसी छोटी प्लेटें तो नहीं होती है, मुझे तो नहीं लग रहा।
आपको क्या लग रहा है प्लीज़ कमेंट में जरूर बताइएगा। प्लीज़ एक दफ़ा स्क्रीन की तरफ देखिए, क्या ये शर्ट फटी हुई है, ये क्या है, मुझे ऐसा लग रहा है। सारे रिश्तेदार आ रहे हैं, माला पहना रहे हैं, गले मिल रहे हैं, दुआओं की दरख्वास्त कर रहे हैं, मुसाफा मिला रहे हैं। बस मिसिंग है ना, तो कौन मिसिंग है? देखो, मेरी एक सब्सक्राइबर ने मुझे कमेंट करके दिन में बताया। एक्चुअली मैं आज बिजी थी, मैं अपनी बुआ के बेटे को देखने के लिए गए थे, उनके पैर में चोट लग गई थी, तो वहाँ से मैं आके अब रात को 2 बजे ये पॉडकास्ट बना रही हूँ, जो कि मॉर्निंग में अपलोड होगा। तो उन्होंने मुझे दिन में ही कमेंट किया था जब ये व्लॉग आया था कि देखो सब नज़र आए हैं। पिछली बार ये जब भी आती थी तो हमेशा जो इनके वो जो लड़की है शहर की जो बहन है मायशा, वो भी आती थी और मामू भी नज़र आते थे। तो इस बार मिलने के लिए ना मामू मामी आए, ना कोई दूसरे मामू मामी आए, कोई भी मामू मामी नहीं आए। इनके रिश्तेदारों में से कोई भी नहीं आया ननिहाल की तरफ से। ये तो देखो, जो यहाँ रह रहे हैं वो रिश्तेदार तो अभी यहाँ हैं, वो क्यों नहीं आए मिलने के लिए हाजियों से? भाई दूर दराज के रिश्तेदार मिलने के लिए आते हैं, इतने लोग आए हुए थे लेकिन नहीं आए, तो इनके ननिहाल वाले नहीं आए। जो यहाँ नहीं है उनकी तो बात छोड़ दो, जो वहाँ जाके मुंबईया बन के बैठे हैं, मुंबई में जो है जमे हुए हैं, आना तो उनको भी चाहिए था कायदे में। तो हज जाते हैं लोग, हर किसी को नसीब नहीं होता, अल्लाह का घर देखने के लिए जा रहे हैं। ये लोग ना ऐसे सोच कर बैठे हुए हैं जैसे इनको तो ना ज़िंदगी भर बस दुनिया में ही रहना है, इनको ना मरना है, ना इनको अल्लाह के पास जाना है, ना इनको अल्लाह को जवाब देना है, ना इनको आगे के लिए अपने लिए भी तो नहीं सोचते कि हमें उम्रा पे जाना हो या हज पे जाना हो। तो फिर इस तरह से जैसे चीज़ें होती हैं रिचुअल, वो करने चाहिए या नहीं करने चाहिए। एक सिंगल कॉल पे ये चालू अप्पी ने एक बार भी नहीं दिखाया कि वीडियो कॉल पे लो, अम्मी से बात कर लो, पापा से बात कर लो, अम्मा से बात कर लो, या हमने उनसे बात करा दी थी कि आप हज पे जा रहे हो। एक्चुअली वो जो ना, उनका मुंह नहीं है इन लोगों से बात करने के लिए। जिस तरह की इनकी हरकतें हैं, जिस तरह का रवैया है, यहाँ आना, नहीं मिलना, ना कॉल करना, या फिर जो भी पिछली बातें हैं जो हमें NF के थ्रू यहाँ से सुनने को मिली या फिर और सोशल मीडिया के थ्रू यहाँ पे सुनने को मिली ना, वो बातें बिल्कुल सही है। एक्चुअली जो ना ये इस लायक ही नहीं है कि यहाँ से बात कर सके या इनसे इंटरेक्ट कर सके या फिर इनसे जो भी कुछ है। अब देखो भाई, ये मुंबई चले जाते हैं तो वो तो वही वाली बात है ना, मरता क्या ना करता वाली, तो फिर तो बात करनी ही पड़ेगी। फिर तो ये भी तवज्जो देते हैं, वो भी तवज्जो देते हैं, तो वो तो एक अलग बात होगी। लेकिन एक जैसे रिश्तेदारी की बात होती है ना, एक बेटी के ससुराल में बात होती है, अगर ये नहीं आ पाए थे तो तोहफे भेजने चाहिए थे, कपड़े भेजने चाहिए थे, कपड़े सिलवा के भेजने चाहिए थे, चादर ओढ़ती हैं लोग वहाँ पे, वो भेजने चाहिए थी, अबाया भेजना चाहिए था, और फिर उनको जो ना और भी कई सारी चीज़ें जो अपनी तरफ से तोहफे दिए जाते हैं, जैसे भी जिस भी हिसाब से दिए जाते हैं वो देने चाहिए थे कि हाजी हज पर जा रहे हैं, ये हमारी तरफ से ले लेना, दुआओं की दरख्वास्त करना। कॉल पे बात कराते हुए दिखाती नहीं। चालू अप्पी ने पूरे व्लॉग में एक बार भी ये नहीं दिखाया कि मैंने अम्मी पापा से बात कराई है या उन्होंने कॉल पे बात की है। बात इनके भाई ने स्टोरी लगाई है, किसी की शादी को विश कर रहे हैं, ना ही उनके लिए विश किया इस चीज़ के लिए कि भाई आप हज पर जा रहे हो, अल्लाह ताला आपके हज को कबूल फरमाए। या फिर जो है जो और लोग भी जो हैं, इनके भी पता नहीं कितने फॉलोअर्स, कितने ही सब्सक्राइबर में से ऐसे लोग होंगे जिनके रिश्तेदार, जिनके घर वाले हज पर जा रहे होंगे और जिनको हज नसीब हो रहा होगा, उनको विश कर दिया होता है। होली दिवाली तो फटाफट से विश कर देते हो, ईद तो फटाफट से विश कर देते हो, जो कि मुसलमानों का है वो भी विश कर देते हो। तो फिर जब हज पर जा रहे हैं जो लोग, तो उन लोगों को हज क्यों नहीं विश किया, उन लोगों को हज की मुबारकबाद क्यों नहीं दी, उन लोगों को क्यों नहीं ब्लेसिंग दी इस चीज़ के लिए कि अल्लाह आपका हज कबूल फरमाए और इंशाअल्लाह हम सबको भी एक बार अल्लाह का घर देखने का ज़रूर मौका अता फरमाए। ना ही कोई स्टोरी डाली, ना ही कोई कॉल पे बात करते हुए नज़र आए, ना ही कोई अपनी अम्मी से बात करते हुए नज़र आए, ना ही मिलने आए, ना ही तोहफे भेजे, ना ही कुछ और इंतजामात किए। कैसे रिश्तेदार हैं ये, किस बात की बात बोलते हैं, छोटों को प्यार, बड़ों को प्यार, ये करो वो करो, शर्म आनी चाहिए इनको। तो ये तो गैरों से भी ज़्यादा गैर हैं। फ्रेंड्स, सुबह से मैं इतना ज़्यादा थक गई थी ना, मुझे एनर्जी लॉस हो रहा था, बहुत ज़्यादा मुझे एनर्जी लो फील हो रही थी, तो इसलिए मैं दही वड़ा खाऊंगी। फ्रेंड्स, दही वड़े में तो कोई भी है कैलोरी नहीं होती है ना, कोई बात नहीं, ये तो डाइट में आता है, मुझे डॉक्टर ने सजेस्ट किया है, इसलिए मैं दही वड़ा खाऊंगी। फ्रेंड्स, मुझे दही वड़ा देखकर मेरी जीभ लप लप आ रही है, मैं नहीं रोक पा रही हूँ खुद को। फ्रेंड्स, और फिर आ जाते हैं लड्डू बांधने के लिए, पैक करने के लिए भी उनको कंपटीशन चाहिए। और मैं एक चीज़ नोटिस कर रही हूँ, वो जो लड़का है ना सैफी, ये उसको बहुत टोंट कर रही है। क्यों भाई, तुम उससे क्यों कंपटीशन कर रही हो? मतलब वो तुम्हारे बराबर का है या क्या चक्कर है? या तुम उससे किलसी बैठी हो, किलस रही हो क्योंकि उसका यूट्यूब चैनल है, फीचर नहीं होना चाहती हो? हाँ, मेरी एक सब्सक्राइबर ने, किसी ने कमेंट किया कि ये किसी को फीचर नहीं करना चाहती है, देना चाहती है, जिससे कि इसके आने की वजह से उनके जो व्यूज़ हैं वो बढ़ जाते हैं उस वीडियो पे। बाकी वीडियो पे नॉर्मल होते हैं, लेकिन जिसमें ये होती है उससे बढ़ जाते हैं। तो ये चाहती है कि मुझे कोई फीचर ना करे जिसकी वजह से किसी और के व्यूज़ ना बढ़े, इसलिए उसने
मना किया हुआ था, इसलिए हमने देखा अक्सर वो लड़का ना हमेशा ही अपने व्लॉग बनाता था, बट हमने इस बार बहुत ही ज़्यादा इस चीज़ के लिए नोटिस किया कि वो बिल्कुल भी व्लॉग नहीं बना रहा था। हमने एक बार भी नोटिस नहीं किया तो उसके हाथ में कैमरा होगा, तो लड्डू आ रहे हैं, कहते हैं लड्डू पैक कर रहे हैं, हम देखते हैं कौन फर्स्ट आ जाएगा। भाई तुम और किसी भी काम में फर्स्ट आ जाओ, ना 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 ना, तुम चालू अपी हो, तुम काम कर ही नहीं सकती हो। और कहती है फ्रेंड्स मैं व्लॉगिंग भी तो कर रही हूँ ना। किसने कहा तुम्हें व्लॉगिंग करने के लिए? तुम अपने घर के काम करो ना जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कि मत करो व्लॉगिंग। अगर कुछ दिन व्लॉगिंग नहीं करोगी तो कोई पहाड़ नहीं टूट जाएगा। और फिर कहता है चलो भाई मम्मी के साथ में आज आखिरी खाना खाया जाए, जबकि ऐसा नहीं बोलना चाहिए, शर्म आनी चाहिए। कैसी औलाद है निकम्मा ये, ऐसे बोल रहा है आखिरी खाना। किस लिए आखिरी खाना? ये क्या वो मतलब वो जा रही हैं तो क्या ये गलत बात नहीं है कि ऐसे सोचना कि आखिरी खाना? किस बात के लिए आखिरी खाना? अरे भाई ये बोलो कि हम अम्मी के साथ खाना खा रहे हैं, इंशाल्लाह जब अम्मी हज पे से वापस आ जाएंगी उनके बाद अब खाना नसीब होगा, तो ये बोलना चाहिए था। कितना बेशरम औलाद है ये। अरे सही बात है, बेशरम नहीं होता तो क्या माँ बाप को छोड़ के वहाँ पे जाता? मतलब माँ बाप इधर निकल रहे हैं, माँ बाप ढंग से अभी फ्लाई किए भी नहीं है, ये पहले यहाँ से निकलने की तैयारी में साथ के साथ अपने सूटकेस पैक करके गया है। इससे आता घर में जिम्मेदारी देता, जो लोग यहाँ रह रहे हैं उनको समझाओ इस चीज़ के लिए कि घर में ऐसे रहना है वैसे रहना है। क्योंकि देखो भाई 1.5 महीने घर में ताला तो रहेगा नहीं, तो जो काम वाली आएगी वो आएगी, कुछ चीज़ों में ताला डाल कर जाएंगे, कुछ चीज़ों में नहीं डाल कर जाएंगे, तो वो घर जो जिस तरह से मेंटेन हो रहा है, साफ़ सफाई, ये सब चीज़ें तो चाहिएंगी। तो उन्हें बताना चाहिए था, समझाना चाहिए था, 1 दिन 2 दिन रुक कर जाना चाहिए था। उसमें क्या ही हो गया? तुम्हारा अपना घर नहीं है क्या? लेकिन अगर तुम मुंबई में रहते हो तो वो तुम्हारा अपना घर है, और यहाँ नहीं रहते हो तो तुम्हारा ये अपना घर नहीं है। माँ बाप जा रहे हैं तो कितनी जिम्मेदारी होती है बहू बेटे की। जब जो है सास ससुर अपना हज के लिए जाते हैं तो बहू पीछे से सारी जिम्मेदारी संभालती है, बेटा अपने पापा की सारी जिम्मेदारी संभालता है, और ये भगोड़ों की तरह से यहाँ से भाग रहे हैं। बस नजर आई हैं तो इनकी कल्लो फुप्पो नजर आई हैं जो मिलने के लिए आई हैं, वो भी इनकी फुप्पो। देखो फुप्पो की आदत कितनी अच्छी है, वो ना केवल चीज़ों को समझती हैं, ना केवल इस बात को समझती है कि क्या रिश्तेदारी है, क्या निभाना चाहिए। जब भी कभी भी अपनी भतीजी के घर में आती है ना, हमेशा कुछ ना कुछ लेकर बना कर आती हैं, कभी भी खाली हाथ नहीं आती हैं। ऐसी है आदत है इनकी। और इनको ना सिर्फ फुप्पियों से लेना आता है, देना तो बिल्कुल भी नहीं आता। खालाएं जो है वो माँ की बराबर हो सकती है, लेकिन फुप्पियाँ माँ की बराबर नहीं हो सकती हैं। भाई क्यों नहीं हो सकती? अगर खालाओं को तुम साल भर में 50 जोड़ी कपड़े बनाती हो, तो क्या फुप्पियों को मदर्स डे के नाम पे एक दिन भी कपड़े नहीं बना सकती हो? शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को ये दोगलापन दिखाते हुए। फाइनली सब तैयार होके कि मैं अबाया पहनूंगी आज। फनी कह रहे हैं कि अबाया पहनो, वाह सब चौचले कर रहे हो सब। उसके बाद वहाँ पहुँच जाती हैं और वहाँ जो है अपना चाय पी रही हैं, ये पी रही हैं, नाश्ता कर रही हैं, वहीं बैठ जाते हैं। हज हाउस में एंटर हो जाते हैं। हज हाउस का भी पूरी क्लिपिंग दिखा दी। अरे भाई कुछ तो शर्म करो, कहीं तो कम से कम व्लॉगिंग मत करो, कहीं तो अल्लाह के नाम पे ये छोड़ दो कि जो चीज़ें अल्लाह के बीच में और बंदे के बीच में वो वही रहने दें। ना 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 ना, हर जगह इनको व्लॉगिंग करनी है। और तो देखो एंड टाइम पर इनको वहाँ पे सेटल होने के बाद जब वहाँ पे बैठ गए हैं, रेस्ट कर लिया, तब उनको याद आया कि जूते भी लेने हैं पापा के। उसके बाद वहाँ से जूते खरीदने के लिए गई हैं, फिर वापस आई हैं। कहती हैं कि फिर नेक्स्ट डे हो जाता है कि भाई मैं जो है सोने के लिए आ गई थी, फनी ने हमें होटल में भेज दिया था। और फिर उसके बाद उनको वहाँ से विदा करके भाई तुमने तो टाटा और बाय बाय और इमोशनल सीन दिखा के वही उठा के लगा दिया अपने थंबनेल पर कि भाई कितना इमोशनल मोमेंट है, हज पर जा रहे हैं, माशाल्लाह हज पर जा रहे हैं, ये टाइटल डाल के अपना कंटेंट क्रिएट कर लिया। मतलब एक हज पे जा रहे हैं, इबादत की चीज़ है। एक बाप और माँ जो है अपने बच्चे को प्यार कर रहे हैं, दुलार कर रहे हैं, क्योंकि 1.5 महीना अलग होकर जा रहे रहेंगे वो, तो अपने उस बच्चे को लाड प्यार दुलार कर रहे हैं। उनके आंसू को कैश कर लिया, मोनेटाइज कर लिया और अपने व्यूज़ बढ़ा लिए। भाई इस तरीके से पैसा कमाना तो सरासर हराम है, और ऐसे हराम पैसे से तो कोई हज नहीं करेगा। अभी कुछ लोगों का सवाल था कि ये जो पैसे हैं ये क्या इससे हज कर सकते हैं? तो मैं आपको बताऊं, नाच गाना दिखावा करना इस तरह के पैसों से हज नहीं कर सकते, क्योंकि इस तरह की कमाई हराम कमाई होती है। और दूसरी बात, इनके जो पेरेंट्स हैं ना वो इनके पैसों से नहीं जा रहे हैं, वो सरकार के थ्रू जो भी वो खर्चा होकर उसमें जो जाते हैं ना उस पैकेज में जा रहे हैं जो मिनिमम पैकेज होता है। इसीलिए आपने नोटिस किया होगा दुनिया भर का सामान वो पैक करके लेके जा रहे हैं, फिर चाहे वो रस्सी हो, खाने पीने का सामान हो, बर्तन भांडे हो। नहीं तो जब प्राइवेट में जाते हैं ना तो उसमें सारे सुख सुविधा आपको मिल जाती है, बस पैसा थोड़ा ज़्यादा लगता है। तो चालू अप्पी के पास पैसा तो कम नहीं है। अगर चालू अप्पी इनको हज कराती तो उनको प्राइवेट वाला कराते, जिससे कि वो बुढ़ापे में उन लोगों को सामान कैरी ना करना पड़े, खुद का खाना खुद ना बनाना पड़े। भैया आप एक बात बताओ आप मुझे, यहाँ फनी के यहाँ पे घर पे 2 इनके यहाँ काम वाली लगी हुई, एक साफ सफाई के लिए आती है, कपड़े वपड़े धोने के लिए आती है, और एक खाना बनाने के लिए आती है, फुकसाना बाजी। तो जब उनको इतना आराम दे रखा है तो क्या उनको इतने काम की आदत है? लेकिन वहाँ तो कोई
रुखसानाबाजी नहीं जा रही, वहाँ तो कोई और हेल्पर नहीं जा रहा, वहाँ तो उन्हें खुद करना पड़ेगा। तो क्यों करके इन्होंने ये वाला पैकेज इनका बुक किया, थोड़ा और पैसे डाल के या और पैसे वहाँ पे ऐड ऑन करके इनको अच्छे से प्राइवेट वाला बुक कराया जा सकता है, जिससे इनको बड़ा आसानी हो जाती है और दिक्कत नहीं होती। होता अगर कोई और थोड़ा सा यंग कपल यानी कि थोड़ी और एज कम होती और उनको जो है ज़्यादा दिक्कत नहीं होती तो वो ऐसे भी कर लेते हैं, क्योंकि देखो सब हर हिसाब से होता है। जिनके पास पैसा बहुत कम है वो ऐसे भी कर लेते हैं, और जिनके पास है, जैसे इनके पास गुंजाइश है, तो ये और ज़्यादा बेहतर उसको कर सकते थे। तो ये आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि ये चालू अप्पी के पैसे से हज करने नहीं जा रहे हैं, ये खुद के पैसे से हज करने के लिए जा रहे हैं, इसलिए इनको इतनी ज़्यादा तकलीफ, इतना सारा सामान कैरी करना पड़ रहा है। तो चलिए भाई, ये था मेरा एक रिएक्शन। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा, और आपकी क्या ओपिनियन है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर छोड़िएगा, क्योंकि मैं हर किसी का रिप्लाई करती हूँ, मुझे अच्छा लगता है आपकी ओपिनियन देखना, आपकी कमेंट्स देखना। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।